खबर पक्की हो तो उस पर मोहर भी लग ही जाती है और इसीलिए हम आपको दिखाते हैं उस खबर को सबसे पहले। राम रहीम को लेकर इंडिया न्यूज तथ्यों के आधार पर जो खुलासे कर रहा है, धीरे धीरे उन पर मोहर भी लगती जा रही है। राम रहीम के लाल बैग वाले कनेक्शन का जो खुलासा हुआ है इसी लाल बैग को लेकर, वो वाकई चौंकाने वाला है। राम रहीम के पास जेल जाने से पहले जो लाल बैग था उसे बनाया था भागने का जरिया। देख लीजिए ये चौंकाने वाली रिपोर्ट। राम रहीम की साजिश के कोडवर्ड का बड़ा खुलासा। जेल जाने से पहले राम रहीम ने क्यों मंगाया लाल रंग का बैग? क्या लाल बैग का मतलब भागने का प्लान था? बलात्कार का दोषी राम रहीम जब रोहतक जेल पहुंचा तो इंडिया न्यूज ने सबसे बड़ा खुलासा किया था कि राम रहीम पंचकुला की सीबीआई अदालत से भागने की प्लानिंग में था। इंडिया न्यूज के इस खुलासे पर हरियाणा के आईजी ने मोहर लगा दी है। आईजी ने दावा किया है कि राम रहीम ने कोर्ट से भागने का प्लान बना रखा था। ये वीडियो उसी दिन का है जब राम रहीम बलात्कार का दोषी ठहराए जाने के बाद सीबीआई कोर्ट से बाहर निकला। ध्यान से देखिए, राम रहीम के बाईं तरफ उसकी मुंहबोली बेटी हनीप्रीत है, जबकि दाहिनी तरफ खड़े हुए हैं डीसीपी क्राइम सुमित कुमार। आसपास कुछ कमांडो भी हैं। हनीप्रीत के पास वही लाल बैग है जिसे हरियाणा आईजी उसके भागने का कोडवर्ड बता रहे हैं। आईजी के गिराव का दावा है कि राम रहीम ने फैसला खिलाफ जाते ही लाल बैग मंगाया, जिसका मतलब वहां से भागने के प्लान को अमली जामा पहनाना था। जैसे कोर्ट ने अपनी जजमेंट सुनाई, उसे गिल्टी करार दिया, तो बाबा ने नीचे से एक लाल बैग मंगवाया कि मेरा लाल बैग ला दो, मेरा कपड़ा उसके अंदर है। उसका इशारा ये था कि लाल बैग गाड़ी से उतरते ही उसके आदमी ये इंफॉर्मेशन आम उसके समर्थक जो हैं उनको दे दें और वो जिस प्रकार का हंगामा उन्होंने ऑलरेडी प्लान कर रखा था वो शुरू करें। हरियाणा पुलिस के आईजी के गिराव का कहना है कि जैसे ही लाल रंग का बैग राम रहीम के पास लाया गया, उसके सीक्रेट एजेंट्स ने प्लान के मुताबिक हिंसा और आगजनी शुरू कर दी। जैसे ही बैग उतर के गया, हमने देखा कि टीयर गैस के गोले 2-3 किलोमीटर दूर चल रहे हैं, हमें आवाजें सुनाई दी। तभी हमें समझ में आया कि हर चीज का कोई ना कोई मायने है, हर चीज के इशारे का कोई ना कोई मायने है। लाल रंग के इस बैग में कपड़े थे जो उसने दिखावे के तौर पर उसमें रखवाए थे। असल में राम रहीम ने इस लाल बैग को अपना कोडवर्ड बना रखा था। यही लाल बैग हरियाणा के डिप्टी एडवोकेट जनरल गुरदास सिंह के लिए मुसीबत बन गया, जिसे उठाने के चक्कर में गुरदास सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। राम रहीम का लाल बैग वाला प्लान फेल हो गया और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पंचकुला कोर्ट के बाहर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं दिया। राम रहीम को कमांडो के घेरे में ही रखा गया और वो अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाया। हालांकि राम रहीम ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार भागने की कोशिश की थी। बलात्कार का दोषी ठहराए जाने के बाद राम रहीम को सीधा जेल जाना था, लेकिन उससे पहले वो कोर्ट के बाहर काफी देर तक खड़ा रहा। ऐसा उसने क्यों किया? आईजी के गिराव इसे भी राम रहीम की चाल बता रहे हैं। दोबारा से जब बाबा नीचे उतर के आए तो आप 2-3 दिन से टीवी के अंदर देख रहे होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर वो लड़की और बाबा दोनों खड़े हुए हैं। वो किस लिए खड़े हुए हैं? वो वहां पे खड़े होने का कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो केवल ये देख रहे थे कि जहां पे जितना टाइम गेन हो जाए गाड़ी में बैठने से पहले, तो उनके आदमी ये मैनेज कर पाए और उनके आदमी तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि मैं यहां से मूव कर रहा हूं। दावा किया गया कि राम रहीम जब सिरसा से पंचकुला की तरफ चला, उसके काफिले में 500 से ज्यादा गाड़ियां थी। इनमें से करीब 70 गाड़ियां ऐसी थी जिन्हें पंचकुला सेक्टर 1 में सूरज थिएटर के पास छोड़ दिया गया। आईजी के गिराव का कहना है कि इन गाड़ियों में मशीन गन और माउजर समेत कई हथियार रखे हुए थे जो राम रहीम को भगाने के लिए लाए गए थे।
भागने की प्लानिंग तो तभी से थी जब वो बैग मंगवाया, हम तभी से समझ गए। दूसरा कि वो टाइम गेन कर रहे हैं। तीसरा कि उनके आदमी वहां 70 गाड़ी लेके क्यों खड़े हैं। दावा किया जा रहा है कि राम रहीम को पहले से ही मालूम था कि वो बलात्कार का दोषी ठहराया जाएगा, इसलिए उसने भागने के प्लान को भी पहले से ही सोच कर रखा था। खुलासे के मुताबिक पंचकुला में जो हुआ उसे 16 अगस्त को ही राम रहीम और उसके गुर्गों ने तैयार कर रखा था। हालांकि एक अफसर की दिलेरी ने पूरी साजिश को ही बेनकाब कर दिया। कौन है वो अफसर, हम अगली रिपोर्ट में आपको बताएंगे। यतीन शर्मा और विपिन परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हाँ, ये खुलासा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल ये उठता है कि राम रहीम ने जब इतनी बड़ी प्लानिंग की थी तो उसका लाल बैग वाला प्लान फेल करने वाला कौन है? दरअसल राम रहीम को भगवाने की प्लानिंग करने वालों में कुछ खाकी वर्दी वाले भी शामिल थे, लेकिन उसे जेल पहुंचाने वाला भी खाकी में ही था। सेना और वहां मुस्तैद डीसीपी क्राइम के चलते राम रहीम भाग नहीं पाया। देखिए कैसे हो गया उसका प्लान फेल, इस रिपोर्ट के जरिए। कौन है पुलिस के वो जवान जो राम रहीम को भगाना चाहते थे? कौन है वो पुलिस अफसर जिसने राम रहीम को जेल पहुंचाया? जलती गाड़ियां, फायरिंग की आवाज और इधर उधर भागते लोग। ये तस्वीरें उस दिन की हैं जब पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने कह दिया कि राम रहीम बलात्कारी। लेकिन सवाल है कि फैसले के बाद हिंसा किसने फैलवाई, ये सब किसने कराया, इसके पीछे किसकी साजिश है? राम रहीम के वो कौन गुर्गे हैं जो कोर्ट के बाहर ही मौजूद थे, और हिंसा फैलाने के लिए इतने हथियार कहां से आए? हरियाणा पुलिस के आईजी के राव का दावा है कि अगर 3 लेयर की सिक्योरिटी सीबीआई कोर्ट के बाहर नहीं होती तो राम रहीम के कमांडो उसे वहां से भगा ले जाने वाले थे, और इसके लिए वो डीएसपी सुमित कुमार से भी भिड़ गए। लेकिन हमने उसको उसकी गाड़ी में ना ले जाकर सुमित डीसीपी क्राइम और मेरी बात हुई कि कैसे क्या किया जाए। हमने सुमित डीसीपी क्राइम की गाड़ी में बैठाया, ह्यूमन चेन बना के उनको बैठाया। जब उनको बैठा रहे थे तो उनके पर्सनल कमांडो जो पिछले 12 साल से उनको मिले हुए थे, उन सब ने बाबा को घेर लिया, जिनके साथ की सुमित और उसकी क्राइम की टीम की काफी झड़प भी हुई और कमांडो को पीटा भी गया। बाबा के कमांडो कोई और नहीं बल्कि हरियाणा पुलिस के ही थे। वो करीब 15 सालों से उसके साथ थे। आईजी का दावा है कि डीसीपी सुमित कुमार, जिनके कंधे पर राम रहीम को हिसार से पंचकुला लाने और फिर पंचकुला से रोहतक जेल ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी, अगर वो एक्टिव न होते तो शायद राम रहीम अपने लाल बैग वाले प्लान में कामयाब हो जाता। दोनों तरफ पुलिस और पैरामिलिट्री थी और ये पता करना बड़ा मुश्किल था हमारे लिए कि कौन बाबा का आदमी है और कौन पुलिस का आदमी है, जबकि वो आदमी तो पुलिस के ही थे लेकिन यूनिफॉर्म सबकी एक जैसी है, तो ये बड़ा मुश्किल था। और फायरिंग में दोनों तरफ से पुलिस का ही नुकसान होना था। ये झगड़ा इसीलिए हुआ क्योंकि राम रहीम के कमांडो उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई पर्सनल गाड़ी में। लेकिन गुड़गांव के डीसीपी क्राइम सुमित कुमार की मुस्तैदी से ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। ये दावा आईजी के राव का है। तो बाबा को यह भी यकीन था कि बाबा पिछले 40 साल से अपनी मन मर्जी की गाड़ी में बैठा, दूसरे की गाड़ी में नहीं बैठा। ये हमारे लिए एक और नया चैलेंज था कि अपनी गाड़ी में घेर के लेके आना, जो कि डीसीपी सुमित ने कमांडो उसके साथ काफी सख्ती बरती और उसकी टीम ने और कुछ आईआरबी के आदमियों ने भी। पुलिस ने राम रहीम की जेट सिक्योरिटी के इन 6 जवानों को फौरन गिरफ्तार कर लिया था। ये सभी हरियाणा पुलिस में सीनियर कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। इनके पास से AK-47 और दूसरे हथियार कब्जे में ले लिए गए और फिर पंचकुला पुलिस ने इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया। राम रहीम और उसके कमांडो की प्लानिंग को क्राइम टीम ने फेल कर दिया, लेकिन सवाल ये था कि राम रहीम को रोहतक जेल तक ले जाया कैसे जाए, क्योंकि बाहर लाखों की भीड़ थी और अगर भीड़ राम रहीम को ले जाते देख लेती तो कुछ भी हो सकता था। लिहाजा डीसीपी सुमित कुमार ने एक बोल्ड डिसीजन लिया और ये फैसला था रूट चेंज करने का। रूट हमने एकदम से चेंज कर दिया। मैं कैंटोनमेंट एरिया में रेड बिशप के सामने से देख के आया, कर्नल आर्मी के थे, उनसे बात की कि मेरी 3-4 गाड़ी इमीडिएटली अंदर आने दो और बहुत स्पीड से आएंगी। रीजन
कि सूरज थिएटर और टैंक चौक बिल्कुल विजिबल डिस्टेंस पे है। अगर उनको ये पता लग गया कि ये गाड़ियों में मूवमेंट शुरू होगी तो वो लोग वहां पहुंच जाते और वहां पर फायरिंग होती। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग अपनी गाड़ियों में बैठा के बाबा को वहां से लेके गए, कैंटोनमेंट एरिया में एंटर करा दिया। आईजी के राव के मुताबिक राम रहीम को पंचकुला की सीबीआई कोर्ट लाया गया सूरज थिएटर होते हुए, जबकि उसे दोषी ठहराए जाने के बाद रोहतक जेल ले जाया गया आर्मी एरिया से होते हुए। सबसे आगे आईजी की गाड़ी थी, उसके बाद डीसीपी सुमित कुमार की, जिसमें राम रहीम को बिठाया गया। उसके बाद दो गाड़ियां और थी, एक क्राइम टीम की और दूसरी एस्कॉर्ट टीम की, मतलब कुल 4 गाड़ियां। हालांकि चंडी मंदिर में बनाए गए हेलीपैड के पास पहुंचने से पहले राम रहीम के कमांडो दोबारा सुमित कुमार से उलझने लगे। आईजी का कहना है कि जो कमांडो राम रहीम को भगाकर ले जाने वाले थे वो डीसीपी की गाड़ी पर लटक गए थे, हालांकि उन्हें दूर कर दिया और फिर डीसीपी सुमित कुमार सीधे हेलीकॉप्टर से राम रहीम को लेकर रोहतक की सुनारिया जेल पहुंचे। अगर ये ऑपरेशन कामयाब हुआ है या वो अरेस्ट होकर सुनारिया पहुंचे हैं तो ये केवल सुमित के कारण ही पहुंचे हैं, ठीक है, कि उन्होंने पूरा बहादुरी से जो दिखाया। अदरवाइज तो रूट चेंज करना और इस तरह से गाड़ी दौड़ाना, कमांडोज के साथ लड़ना, ये पॉसिबल नहीं है। आईजी के गिराव का कहना है कि सुमित कुमार को इस दिलेरी के लिए सम्मान मिलना चाहिए और इसके लिए वो सिफारिश भी करने वाले हैं। हालांकि सुमित कुमार को उनके इस बोल्ड डिसीजन के लिए कटघरे में भी खड़ा किया गया था, जिसे आईजी पूरी तरह नकार रहे हैं। 2 साल पहले जब बरवाला में रामपाल का बवाल हुआ था तो रामपाल को हाईकोर्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी डीसीपी सुमित कुमार ने संभाली थी। तब डीसीपी सुमित कुमार ने अपनी टीम के साथ रामपाल के अनुयायियों का बवाल शांत अपनी समझ से किया था और अब राम रहीम के प्लान को पूरी तरह से फेल कर दिया। कैमरामैन निरंजन और अपने सहयोगी वरुण कुमार जैन के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, सिरसा। जी हाँ, तो ऐसा था बलात्कारी बाबा का भागने का प्लान, लेकिन प्लान फेल हो गया और ये खबर सबसे पहले इंडिया न्यूज ने आप तक पहुंचाई और इसे